महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एष पञ्चानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम् संयोगा विपमुक्तस्य अनगारस्य भिक्षुणो विनयं पाव करिष्यामि आनुपुवें सुने हमें। परम कृपालु जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष जीव को जागृत अवस्था में लाने के लिए जड़ और चेतन का स्वरूप मालूम पड़े, उसके लिए शुभ और अशुभ क्या है उसका भी ज्ञान प्राप्त होवे, उसके लिए राग और द्वेष क्या है उसका भी मालूम पड़े, उसके लिए प्रभु समय समय पर पूरे संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्म देशना फरमाते रहते हैं। उन्हें किसी भी आत्मा से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जाति प्रांति से
कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बस प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है। सभी जीवात्माओं का जीर्णोद्धार होवे, आत्म उत्थान होवे, आत्म कल्याण होवे। उसके अलावा भगवान महावीर के एक भी शास्त्र के अंदर आपको एक भी बात नहीं मिलेगी। हर जगह पर 45 आगम है। उन 45 से 45 आगमों के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आत्म प्रकटीकरण होने के बावजूद भी उन्होंने कभी यह नहीं बोला है कि मैं ये कहता हूं। उन्होंने यही बोला है, परंपरा से महापुरुषों ने यह बतलाया है। क्योंकि बड़ा बड़ाई न करे और बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं बोलता है कि मैं ही हीरा हूं। और झवेरी होता है जिसने साल 2 साल 5 साल हीरा के कारखाना में जाकर हीरा घसाई का काम किया है, सीखने का, समझने का, पहचानने का काम किया है, वही व्यक्ति पहचान सकता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सभ्यता क्या है, असभ्यता क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। मानव की शक्ति कितनी होती है, लिमिट होती है, ये किसको मालूम पड़ेगा? जो बुद्धिशाली होगा उसको ही मालूम पड़ेगा कि मानव की जो शक्ति है वो लिमिट होती है। मानव की शक्ति अनलिमिट होती है। प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, स्कूटर है, इसकी क्या जरूरत थी? आदमी खुद ही उड़कर चला जाता। मगर ये बात नहीं हो सकती है, ये हुआ नहीं है, होता नहीं है, होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि राग द्वेष ही अधर्म का द्वार है। अधर्म का है, अधर्म वहां है, पाप वहां है। अधर्म का द्वार ही राग द्वेष है। एक के प्रति राग द्वेष करना, एक व्यक्ति को, एक समाज को गलत बोलना, गलत गालियां देना, उनके ऊपर आतंक मचाना, बम विस्फोट करने, किसी के ऊपर दंगे करने, दंगे भड़काने या किसी को परेशान करना और राग द्वेष है। क्योंकि किसी के प्रति नफरत कब पैदा होती है? जब मन के अंदर राग और द्वेष भरा होता है, तब ही अपन को अपने जीवन के अंदर राग द्वेष पैदा होता है। और राग द्वेष ही अधर्म का प्रवेश द्वार है। धर्म कितने भी कर ले, भजन कीर्तन कितने भी कर ले, रैलियां कितनी भी निकाल ले, मगर अंत में अपन तोड़फोड़ कर दे, आग लगा दे, लोगों के खून कर दे, लोगों को मार दे, लोगों की दुकानें जला दे, और राग द्वेष हुआ है। और राग द्वेष जहां पर आया वहां पर कितना भी अच्छे धर्म के नाम से भी किया हो, वो अधर्म का द्वार ही बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि प्रभु को और गुरु के चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। प्रभु का चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कहो। भगवान की प्रसन्नता अपने ऊपर तब आती है जब प्रभु की पूजा करते, भगवान का भजन करते, उनके पास दुआ मांगते, नमाज पढ़ते, प्रार्थना करते, भक्ति करते। जब अपना मन प्रसन्न बन जाए, क्या प्रभु मुझे मिले, बस इस प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। यह भाव जो शरण्य भाव है, मतलब उनका शरणा स्वीकार कर लेना, वो भगवान के प्रति की भावना है अपनी, वो परमात्मा को रिझाती है। मीरा ने गिरधारी को ऐसा रिझाया, ऐसा प्रसन्न किया अपनी भक्ति से कि राणा ने जहर भी दे दिया। प्रभु नाम का नाम लेकर जैसे कटोरा पीगी तो जहर भी अमृत बन गया।
चंदन बाला के पांव के अंदर बेड़ियां जड़ी हुई थी, हाथ के ऊपर बेड़ियां जड़ी हुई थी, माथा सिर उसका मुंडन किया हुआ था, ऊपर आकाश और नीचे धरती के अलावा कुछ नहीं था। मगर जब उसके धर्म पिता ने उसको उड़द के बाकुले एक सुपड़े के अंदर दिया था, बेटा ले जवा खा, मैं वहां तक किसी सुथार को किसी लुहार को लेकर आता हूँ, तेरी बेड़िए मैं तुड़वाता हूँ, लोखंड की बेड़िए तेरे पाँव में तेरे दुश्मन ने जो लगाई उसको मैं तुड़वाता हूँ। वो चंदन बाला सोचती है, हाँ कैसे कर्म मैंने पूर्व अवस्था में किए होंगे, पूर्व भाव में किए होंगे, कोई भलाई के अच्छाई के किसी के ऊपर उपकार के शुभ काम मैंने मेरी जिंदगी में नहीं किए होंगे, इसलिए मुझे अभी ऐसी परिस्थिति में से गुजरने का अवसर आया है। तो उसी में धीमे खिसकती खिसकती अपने घर के द्वार पर आ गई। पहले तो लोग गांवों में रहते थे और गांवों में घर गलियों में होते थे और गलियों में तो सब खुले घर रहते थे, तो अपने द्वार पे आ गई वो। बाहर तक पांव रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुना महावीर आए, महावीर आए। संत जिस गली में प्रवेश लेते, एंट्री लेते, तो घर घर वालों को खुशी हो जाती, हर व्यक्ति उनको स्वागत के लिए दौड़ता, पधारो पधारो। इसने भी सुना पधारो पधारो, वो भी खिसकती खिसकती द्वार पर पहुंच गई। मगर बेड़ियां लगी हुई थी, पाँव में एक पाँव रह गया उसका अंदर के द्वार में, एक पाँव उसके द्वार के बाहर आ गया। महावीर भगवान 6 महीने से अभिग्रह नियम लेकर चल रहे थे कि जहां तक कोई राजकुमारी हो भाव से, जन्म से, मगर उसके कर्म के उदय से ऐसी अवस्था में आई हो कि उसका मुंडन किया हुआ हो, हाथ में बेड़ी लगी हुई हो, पाँव में बेड़ी लगी हुई हो, हाथ में सुपड़ा हो और उड़द हो, और कोई भिक्षा नहीं। ऐसी भिक्षा जब मिलेगी उसी दिन में पारणा करूंगा। महायोगी महातपस्वी ऐसे प्रभु महावीर, जिनको अपने खुद के शरीर के ऊपर ममत्व नहीं था, जिन्हें खाने के लिए भी कोई रुचि नहीं थी, एक ही था बस, सभी जीव करूं शासन रसी। पूरी दुनिया के अंदर रहे हुए हर प्राणी को सुखी बनाऊं, हर प्राणी को धर्मी बनाऊं, हर प्राणी को मैं अधर्म से बचाऊं, ऐसा धर्म समाज को देना चाहते थे। इसलिए 6 महीने तक के उन्होंने उपवास किए और पालना के लिए रोज निकलते हैं कि ऐसा कोई निमित्त मिले तो मैं पालना कर लूंगा। 6 महीने हो गए थे, आए तो दिल्ली तक आ गए, मगर एक ही चीज बाकी थी, सुपड़ा तो था ही, उड़द के बाकुले भी थे, मुंडन भी किया हुआ था, एक पांव घर के अंदर था, एक पांव दिल्ली के बाहर था, मगर आंख में से आंसू नहीं थे। वह भी उन्होंने मन में रखा था कि उस राजकुमारी की आंख में आंसू होने चाहिए, और वो रिटर्न हो गए। तब वो चंदन बाला सोच में पड़ी, हाँ कितने घोर कर्म किए, मैंने कितने अशुभ कर्म किए होंगे। मानव जिंदगी मिलने के बाद मैंने किसी का भला करने के बदले, किसी को प्रेम और मैत्री देने के बदले, किसी को प्रेम और वात्सल्य देने के बदले, किसी की प्रशंसा करने के बदले इस मुख की, इस जीवान का मैंने दुरुपयोग किया होगा। इसलिए भगवान, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष मेरी दिल्ली तक आकर रिटर्न जा रहे। ऐसा दर्द हुआ कि उसकी आंखों में से धड़ 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 आंसू बहने लग गए। महावीर ने रिटर्न जाते मुड़कर देखा तो उसकी आंख में आंसू बहते देखे और महावीर रिटर्न आए। संतों को कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है, संतों को कोई बैंड बाजों की आवश्यकता नहीं होती है, महापुरुषों को कोई मान पान सम्मान से तुम लाओ आवश्यकता नहीं होती है। वो तो भक्तों की भावना को देखकर स्वयं चले आते हैं। इसलिए तो कहा
कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। जो भक्त भगवान को समर्पित रहता है ने, तो भगवान उसको अदृश्य सहाय करते ही रहते हैं। महावीर रिटर्न आते हैं, चंदन माला अड़द के बाकोला बहराती है। महापुरुषों की तो दिव्य शक्ति होती है, दिव्य प्रभाव होता है। भगवान रामचंद्र जी जब उस सबरी के पास गए हैं, उसके जूठे बोर भी खा लिए। ओ अहल्या पत्थर बन चुकी थी, किसी ने श्राप दे दिया था, मगर उस समय उसको यह मिला था कि जिस दिन रामचंद्र आके स्पर्श करेंगे तो तू वास्तव में वापस अहल्या बन जाएगी। ऐसा चमत्कार हर धर्म में, हर महापुरुष के जीवन के अंदर हमेशा रहा हुआ होता है। यही तो उनके त्याग की, उनके तपस्या की, उनके साधना की शक्ति होती है। और महापुरुष अपनी शक्तियों का उपकार धर्म के लिए करते हैं, जीवों के उद्धार के लिए करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। मगर किसी भी धर्म में कोई भी महापुरुष किसी का बुरा करने के लिए कभी भी अपना तन मन सोच विचार भी नहीं करते हैं। और अहल्या भी जब पत्थर में से अहल्या बन सकती है, ऐसे भगवान राम जी की शक्ति थी, तो महावीर की भी वो शक्ति थी कि उन्होंने जैसे उसके हाथ से दान लिया, वैसे ही देवों ने सहाय किया, उसकी बेड़ी ऑटोमेटिक टूट गई, उसके हाथ की पांव की बेड़ी टूट गई, उसके सिर के ऊपर सुंदर केस बाल आ गए और पहले से भी स्वस्थ शरीर वाली वो चंदन माला बन गई। ये धर्म का प्रताप है। और धर्म आता है राग द्वेष छोड़ते हैं तब। जहां तक राग द्वेष भरा हुआ होता है वहां तक देव दर्शन नहीं देते हैं, वहां तक देवों की कृपा नहीं बरसती है, वहां तक गुरुओं की भी कृपा नहीं बरसती है। जो गुरु राग द्वेष छोड़ने की बात करेंगे ने, वो सच्चे गुरु है। मगर जो गुरु यदि आपको कट्टरवादी बना रहे हैं, नक्सलवादी बना रहे हैं, और कोई आतंकवादी बना रहे हैं, और कोई कदाग्रही बना रहे हैं, और कोई आपको मिथ्यात्व और संकेत के नाम से आपको सिर्फ मताग्रही संप्रदायवादी समुदायवादी ही बना रहे, और राग और द्वेष है। और जहां राग है, जहां द्वेष है, वहां धर्म का प्रवेश द्वार कभी नहीं हो सकता है। राग द्वेष ही अधर्म का प्रवेश द्वार है। इसलिए एक छोटी सी मानव जिंदगी मिली है, क्या मालूम जलते जलते दिया बुझ जाएगा और चलते चलते प्राण श्वास रुक जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राग द्वेष जहाँ ना हो, ऐसे उपाश्रयों में जाने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।